हेलो एवरीवन, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से विवेक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी का सलूशन करने वाला है, जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए, उसी का हम सलूशन करने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक का सलूशन करने वाला है। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक का सलूशन कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे फिजिक्स सब्सिडियरी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम सेशन को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 76, द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन by Ripple's method is known as option number A Quick's method, option number B Rankine method, option number C Rayleigh-Jeans method, option number D Joyger's method। तो हम लोग रिपल्स मेथड को एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रैंकाइन मेथड। या रिपल्स मेथड को रैंकाइन मेथड भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, in surface tension, the wavelength for which the velocity is minimum is called the critical wavelength. The wavelength of Ripple's wave are option number A equal to critical wavelength, option number B smaller than critical wavelength, option number C greater than critical wavelength, और तो ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्या होता है, स्मॉलर देन क्रिटिकल वेवलेंथ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, देखिए क्वेश्चन नंबर 78, एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटी वेव इज, एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेविटी वेव इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का हमें कन्फर्म आंसर पता नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। इसका आंसर जब हमको पता हो जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रेविटी वेव। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्रेविटी वेव के लिए सत्य है। ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स डिपेंड ऑन ग्रेविटी एलोन, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स डिपेंड्स ऑन द बोथ सरफेस टेंशन और ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सरफेस टेंशन और ग्रेविटी। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव्स डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एलोन। इस पे क्या करता है, ग्रेविटी एलोन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट आर रिपल्स। रिपल्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ वेरी स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ वेरी लार्ज वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर, और ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इट इज़ वेरी स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी 80 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ग्रेविटी और सरफेस टेंशन। द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द वेव अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ग्रेविटी और सरफेस टेंशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है अंडर रूट लेमडा बाई 2 पाई इंटू जी प्लस 4 पाई स्क्वायर टी बाई रो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 81 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ। ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द लार्ज मोशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक कोलिजन, ऑप्शन नंबर बी मोलिकुलर कोलिजन, ऑप्शन नंबर सी बोथ और डी नॉन। तो 82 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, एटॉमिक कोलिजन और मोलिकुलर कोलिजन बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ब्राउनियन मोशन फ्लो द पाथ विच इज। ब्राउनियन मोशन फ्लोज द पाथ विच इज, ऑप्शन नंबर ए रेक्टिलिनियर, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर, ऑप्शन नंबर सी इलिप्टिकल, ऑप्शन नंबर डी जिगजैग। तो क्या होता है 83 क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिगजैग पाथ होता है। क्या होता है, जिगजैग।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84, ब्राउनियन मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, ब्राउनियन मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए थर्मल एजिटेशन, ऑप्शन नंबर बी एटॉमिक कोलिजन, ऑप्शन नंबर सी वेव एजिटेशन और ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटॉमिक कोलिजन हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एटॉमिक कोलिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, ब्राउनियन मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द ईयर, मैंने ब्राउनियन मोशन फर्स्ट पहला ऑब्जर्व किस ईयर्स में हुआ था, कब हुआ था, 1827, 1827 में हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, देखिए 86 में क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, द साइड ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल हैव द सॉल्यूशन इज इन द ऑर्डर ऑफ, कोलाइडल पार्टिकल का सॉल्यूशन किस ऑर्डर में होता है, तो 86 का क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर में होता है इसका ऑर्डर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेज इज वैलिड फॉर, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेज इज वैलिड फॉर, रियल गैस के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। यानी 87 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, द प्रेशर करेक्शन टर्म्स एसोसिएटेड विद द वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन इज, द प्रेशर करेक्शन टर्म्स एसोसिएटेड विद द वैन डर वाल्स इक्वेशन गैस में प्रेशर करेक्शन क्या टर्म क्या होता है, तो P + A/V² होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्रिटिकल प्रेशर PC इन केस ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्रिटिकल प्रेशर PC इन केस ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो PC इक्वल टू क्या होता है, A/27B², PC इक्वल टू A/27B² होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, देखिए क्वेश्चन नंबर 90, क्रिटिकल कोफिशिएंट ऑफ ए गैस इन केस ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, तो देखिए क्या होता है कि RTC/PC × VC इक्वल टू होता है 8/3 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन 90 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। RTC/PC × VC इक्वल टू 8/3 होता है रेशियो इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द रिलेशन बिटवीन, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किसके बीच रिलेशन देता है, तो किसके बीच देता है, वर्क डन और हीट के बीच देता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वर्क डन और हीट। 91 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाई, माने फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस इज वन इज द डैश एक्टिंग ऑन द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी, तो क्वेश्चन 95 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, P VK पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, P VK पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 95 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96,
एनी मैकेनिकल डिवाइस हुज ऑपरेशन कंसिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। बोला है कि एनी मैकेनिकल डिवाइस हुज ऑपरेशन कंसिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर बी हीट इंजन, ऑप्शन नंबर सी थर्मल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हीट इंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, द एफिशिएंसी ऑफ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए हीट, बी टेम्परेचर और सी वर्किंग सब्सटेंस और डी नॉन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वर्किंग सब्सटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस एज। तो कैसे करते हैं? इसका क्या होता है? कोफिशिएंट ई इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है, T1 माइनस T2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्वेश्चन नंबर 99, इन एन एडिबेटिक प्रोसेस, इन एन एडिबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होता है? जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी, एंट्रोपी चेंज इज जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, मैक्सवेल गेव हाउ मेनी नंबर्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।